welcome. This is Parizat Kola once again turning on the laughter key on Hutch, the Great Indian Laughter Champions. Today I'm going to serve you something very hot, a 6-course champion meal. लेकिन सबसे पहले वो दो हस्तियां जो कभी हंसना नहीं भूलते, दिल खोलकर हंसना उनका काम है। शेखर सुमन और नवजोत सिंह सिद्धू उनका नाम है। Hello and welcome to the show. अभी हमें ये बताया कि इंसान का सबसे बड़ा बोझ हल्का हो जाता है जब वो अपने आप पर हंसता है। yes. कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट था जो आप एम्बैरेस हुए हैं और अपने आप पर हंसे हैं? सही बात है, मैं नकल बहुत करता था और मेरे हीरो हुआ करते थे कपिल पाजी, जबरदस्त आदमी था। तो वो जब बैटिंग करने जाते थे ना तो पहले सूर्यदेव को देखते थे यूं करके और फिर एक बैठक मारते थे यूं करके ताकि वो खुल जाए और उसके बाद बैटिंग करने जाते थे। अब मैंने कहा यार यही करना है, अगली बार जब बैटिंग करने जाना तो मैं भी गया, सूर्यदेव को देखा, टाइट पैंट थी, जो ही मारी बैठक पैंट गई फट। अब यार अब अंदर बैटिंग करने जाना है तो यूं 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 करके फिर मैंने शर्ट निकाली, यूं करके खटक करके शर्ट नीचे फेंक दी और आराम से कॉन्फिडेंट कैसे कुछ हुआ ही नहीं यार, जाके वहां खड़े हो गए। और जैसे ही मुझे ये भूल गया था कि मुझे स्टांस भी लेना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने स्टांस लिया यूं करके और पीछे मेरे रोशन महानामा शॉर्ट लेग पे खड़े थे और मैं बेंड हुआ, वो कहता वाह व्हाट अ सीनरी बॉस। तो वो इट वाज सच एन एम्बैरेसिंग मोमेंट, आई हैड टू स्टॉप प्ले, आई हैड टू गो एंड चेंज माय ट्राउजर। दीस आर स्मॉल थिंग्स, इन द एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू से कि दुनिया में सबसे बड़ा मर्द वो है जो खुद पे हंस सकता है। When you laugh it off, nothing is embarrassing in life because you have the courage to laugh at yourself. अभी हमने ये तय किया कि हम एक सरदार पे सुनाते हैं, सुनाओ जी, सुनाओ और एक बिहारी में सुनाइए। मैं सुना दूंगा बिहारी पे, कोई चक्कर नहीं। And we should be able to just laugh it off. एक गेम शो में एक सरदार जी ने कहा यार तुसी लोग हम सरदारों को नहीं बुलाते यार, हम लोग इतने बेवकूफ थोड़ी है। दो होस्ट ने कहा देखो भैया मैं ये रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि जो मैंने सुन रखा है सरदारों के बारे में मेरा टाइम वेस्ट होगा और खामखा आप समझ रहे आपकी बदनामी भी हो सकती। बोले नहीं जी देखो मैं हॉट सीट पे बैठूंगा, आप जो भी सवाल पूछना मुझसे पूछो, मैं तुरंत 1 सेकंड के अंदर जवाब दूंगा। मेरे साथ ये 30,000 सरदार हैं जो मेरी ऑडियंस है। तो सब सरदारों ने कहा यस यस ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट सर, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट सर। तो सरदार जी हॉट सीट पे बैठ गए, होस्ट आया, बोले बिल्कुल अभी भी आप श्योर हैं कि आप जवाब देंगे? बोले आप पूछो मैं जवाब दूंगा। बोले अच्छा आप ये बताओ 15 into 3 क्या होता है? 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो सरदार ने सोचा, बोला जी ये तो बहुत ही आसान सा ये सवाल है, 15 into 3 is 108। तो होस्ट ने उनकी तरफ देखा, बोला अब आपको समझ में आया कि मैं आपको क्यों नहीं बुला रहा था गेम शो में और क्यों नहीं बुलाए जाते सरदार। 15 into 3 is 45 और आप कह रहे हैं 108। खामोशी छा गई, 30,000 सरदार ने एक साथ चिल्लाया सर प्लीज गिव हिम वन मोर चांस। बोले अच्छा आप ये बता दीजिए 2 into 2 क्या है? तो सरदार जी ने कहा 2 into 2 is 4। पूरे स्टेडियम में खामोशी छा गई और फिर बाद में 30,000 सरदार ने कहा सर प्लीज गिव हिम वन मोर चांस। एक बार लालू जी जहाज में, हवाई जहाज में उड़न खटोला बोलता है, उड़न खटोला, उसमें ट्रेवल कर रहे हैं, हाथ में यहाँ करके हाथ ला रहा जेब में, 100 रुपया नीचे ठप करके गिर गया। तो साथ में राबड़ी जी भी थे, साधु यादव भी थे। लालू जी कहा कि 100 रुपया अगर ये जहाज के नीचे गिर जाए ना तो बिहार में एक आदमी का जिंदगी बन जाएगा। अरे वाह, राबड़ी गई नहीं गलत बोला आपने, ये 100 रुपए के नोट को 10 हिस्सों में 10-10 के 10 नोटों में तोड़ डालो, 10 नोट 10-10 रुपए के नीचे गिरा दो, 10 बंदों की जिंदगी बन जाएगी बिहार में। अरे कमाल कर दिया। इतने में पायलट सुन रहा था सब कुछ, वो भागा भागा आया कि लालू जी मेरा भी सजेशन है कि क्या कि तुम तीनों को अगर जहाज से गिरा दो पूरे बिहार का जिंदगी बन जाएगा। On that note, please have your seats. Let's start today's show. सरदार Okay, calling on our first champion for the evening. Put your hands together for Sunil Pal. सोचिए कि मरने के बाद ऊपर जब लोग जाते होंगे ऊपर तो कुछ ना कुछ तो होगा वहां पर ना,
हम सोच के चलते कि चलो जैसी दुनिया यहाँ पर है वैसी वहां पर भी होगी, वहां पर भी सेम लगे। हम लोग खाओ कर होते हैं तो चला गया क्या होगा, वहां एंजॉय करने को बोले। हाय कब आए? सुबह। वेरी गुड यार, अच्छा वो आया पाकिस्तान, वेरी गुड। वहां भी एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, पार्टी वार्टी दे रहे होंगे एक दूसरे को। एक ने पार्टी दे दी, शर्मा जी ने पार्टी दे दी 40 साल मरने की खुशी में। अरे भाई शर्मा जी मुबारक हो यार, लगता ही नहीं 40 साल हुए आपको मरे हुए, है ना? मानो कल की बात हो, हम लोग आगे पीछे ही मरे थे। आप कुत्ते की मौत मरे थे ना? इनफैक्ट क्या हुआ था कि आपको ट्रक ने ठोक दिया था, ट्रक ने ठोका तो भाभी जी को था, भाभी जी ने आपको खींच लिया था। मुझे याद है, मुझे मेरी मौत याद है, लेकिन तुम्हें याद है अपनी मौत? तुम सूअर की मौत मरे थे। 15 दिन तक तुम्हारी लाश गटर में थी, याद है ना? वैसे भी ये हमारे मरने की खुशी में पार्टी नहीं है। किस खुशी में? मेरा बेटा कल ही अमेरिका से मर के आया है। कमाल है भाई। भाभी जी कहाँ? अरे भाभी जी, ओह माय गॉड, भाभी जी को लगता नहीं 40 साल मरे हुए हैं, ऐसा लगता 16 साल पहले मरी होगी। क्या मेंटेन किया भाभी जी ने। वैसे वो लड़का कहाँ है आपका? ये देखो। अरे बेटा कमाल के लगते हो तुम इस कफन में। कफन कहाँ से ला बेटा ये कफन? और पापा मैं अपने मम्मी के साथ वहां पर गया था नर्क में शॉपिंग के लिए, वहां सेल लगा, वहां से खरीदा मैंने। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मुझे भी ऐसे खरीदने हैं। देन अंकल गो टू हेल। निकल गया। पार्टी में सेलिब्रिटी भी आ गए, संजू कुमार साहब कहीं से आ गए पार्टी में। तो किसी ने पूछा भाई क्या हुआ क्या? बोले कुछ चाहिए? मुझे गब्बर चाहिए, वो भी जिंदा। जिंदा यहाँ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा चाहिए तो वहां पे अमजद भाई उस तरफ है। अमजद भाई भैया गब्बर। तो अमजद भाई शुरू हो गए। अरे ओ सांबा, वेटर पीछे से। साहब सांबा नहीं, रमन लांबा से काम चला लो। एक पापा जी आ गए। और आप कैसे मरे? ओ यार मैं शिकारी था, शिकार करने चला गया। छोटी मोटी सुरंग में तो छोटे मोटे चूहे वगैरह होते हैं। मैं चला गया जंगल में, मैंने देखा छोटे से, इसमें क्या होगा? चूहा होगा। मैंने उससे बड़ी सुरंग देखी, मैंने कहा इसमें तो खरगोश होगा। मैंने उससे बड़ी सुरंग देखी, मैंने तो कहा इसमें भेड़िया होगा। मैं सबसे बड़ी सुरंग में घुस गया, सीधा इधर आ गया। वो रेलवे की सुरंग थी, मैं सीधा इधर आ गया। अच्छा रेलवे? हाँ रेलवे की सुरंग थी, सीधा ऊपर आ गया। अब वो बात चल रही वहां पर, इतने में वहां पर स्टार वाले पहुंच गए। वहां पर इंटरव्यू लेने के लिए स्टार वाले वहां पहुंच गए। शर्मा जी आपने 40 साल पूरे किए मर के, कैसे लग रहा है आपको? मोहतरमा एक शेर से इसका आगाज कहना चाहूंगा कि मैं अकेला ही मरा था जाने में मंजिल, लोग मरते गए कारवा बनता गया। तो भी 4-5 लोग पार्टी में आ गए। अरे भाई कमाल है, आपने सुना वो स्टार पे एक शो शुरू हुआ है, द ग्रेट हेवन लाफ्टर चैलेंज। आपने देखा? अरे हाँ यार वो कमाल है। अरे बाप रे, वो 6 कमाल के लोग हैं यार। मुझे लगता है महमूद साहब जीतेंगे उसमें। महमूद साहब का कमाल है, उनका उल्टा सोचना, वो तशरीफ वशरीफ वाला आइटम कमाल है उनका यार। नहीं मुझे जॉनी वॉकर साहब का मुझे कमाल लगता है। जॉनी वॉकर जीतेंगे, वो कमाल करते हैं। नहीं यार कुछ भी वो केस्टो मुखर्जी जो कविता के अंदाज में बोलते हैं। मैंने एक व्यक्ति से कहा मैंने एक व्यक्ति से कहा कैसी लगी मेरी कविता बताइए। मैंने एक व्यक्ति से कहा कैसी लगी मेरी कविता बताइए। वो बोला ये तो सुन रखी है, कोई खुद की सुनाइए। नहीं मुझे लगता है मुखरी साहब जीतेंगे उस शो में। मेरे मुखरी साहब का कमाल का टाइमिंग है, मुझे मुखरी साहब जीतेंगे। एक ने कहा व्हाट अबाउट लक्ष्मीकांत बेर्डे? मेरा बच्चा उसका फैन है, नकल करता। बेटा करके दिखाओ। पहचान कौन? देखा मेरा बच्चा भी उनका फैन है। कमाल की नकल करता है। पार्टी में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, एक बेचारा शरीफ आदमी वहाँ के जो वर्कर्स है उनसे बात कर रहा, कैसे भाई सब ठीक है ना? तो इतने में आ गया कोई वर्कर्स है उनसे बात कर रहा, कैसे भाई सब ठीक है ना? तो इतने में आ गया कोई दूसरा घमंडी आदमी, क्या रस्तगी साहब आप किससे बात कर रहे हैं? अरे इनसे बात कर रहे हैं आप, आपका स्टैंडर्ड देखिए आप। ये तो बेचारे के गरीब लोग, बेचारे कोई उल्टी आके मरा है, ऊपर आएगा ये, कोई जहर खा के मरा है। सबका स्टैंडर्ड तो मेंटेन कीजिए आप। मुझसे बात कीजिए, आप ब्लड कैंसर से मरे थे, आप ब्लड कैंसर से मरे थे, मुझसे बात कीजिए। भाई आप कैसे मरे हैं? आप कैसे मरे? मैं बवासीर से मरा हूं। मुझसे बात कीजिए। 2 दोस्त लोग मिल गए। अरे रमेश, सच अ लॉन्ग टाइम नो सी, कहां कैसे कब मरे? मैं तो शर्म से मर गया भाई।
तू कैसे? मैं ठंड से मरा यार। कैसे मरे कैसे? अरे यार वो मेरे क्या, मैं शर्म से इसलिए मरा कि मेरे को मेरे वाइफ पे थोड़ा सा है ना डाउट हो गया। मैंने शक कर लिया उसके ऊपर, खामों का शक कर लिया। मैं चला गया घर पे, देखा उसका पीछा करते करते, देखा पूरा घर छान मारा, वो कहीं नहीं मिली यार। मुझे शर्म आई यार, मैं शर्म से मर गया। दूसरे का बेवकूफ फ्रिज में देख लेता, ना तो शर्म से तू मरता ना ठंड से मैं मरता। धन्यवाद। SMS SUNP to 123 to vote for Sunil. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का on Hutch the Great Indian Laughter Champions. स्टाइल पे कुछ सुना रहे हैं सुरेंद्र जी। पंजाबी में है सर, अब थोड़ा पंजाबी बीट आएगी। पैसा पैसा करती दुनिया, पैसा पैसा करती दुनिया, कमली होगी बाली। पैसे पिछे लम्मियां दौड़ा, एक दूजे तो काली। ओ लड्डू हमेशा वड्डा लगदा है, पिया किसे दी थाली। ओए शुगर पथरी निगाह दी ऐनक, कुल बीमारी लाली। खान पीन दी उम्र बेलिया, चिंता विच लंघाली। मस्त मलंगा दी चत्तो पैर दवाली। मस्त मलंगा दी चत्तो पैर दवाली। मस्त मलंगा दी चत्तो पैर दवाली। साडे वर्गियां दी ਐਵੇਂ ਤਾਨੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਹੋਏ देश तो आकी। आकी मीन बागी, जो फॉरेन में जाते हैं लोग, खासतौर से पंजाब से। एवें तानी लखा लोकी होए देश तो आकी। दंगे रिश्वत बेरोजगारी बदगी चुस्त चलाकी। हर ढाणी ते उल्लू बैठा बिल्ले दुद्धी राखी। ध्यान चंद ते पिरथीपाल दी दिसे ना किधरे झाकी। 10 मुल्कां चों 7वें थां ते आ गई साडी हाकी। हुण मैनू माफ करो, कुछ नहीं रह गया बाकी। हुण मैनू माफ करो, कुछ नहीं रह गया बाकी। हुण मैनू माफ करो, कुछ नहीं रह गया बाकी। हुण मैनू माफ करो, कुछ नहीं रह गया बाकी। हुण मैनू माफ करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। SMS BHAM to 123 to vote for Bhagwant. फिलहाल अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, but we will be right back on Hutch the Great Indian Laughter Champion. Welcome back. हंसने हंसाने के मामले को आगे बढ़ाते हैं और स्टेज पर बुलाते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट को. He is no one else than the tall, lanky and ever hasmukh Siraj Khan, all the way from Delhi. आशिक मैं भी हूँ मगर मैं प्यार नहीं करता. आशिक मैं भी हूँ मगर मैं प्यार नहीं करता. हुस्न की कद्र करता हूँ, लड़कियों पे एतबार नहीं करता. क्योंकि साला एक मच्छर आदमी को क्वेश्चन मार्क बना देता है. पता ही नहीं चलने देता है मेल है, फीमेल है या ईमेल है. एक शेर कहना चाहूंगा शेखर जी के लिए, सिद्धू जी के लिए और हमारे सुरेंद्र जी के लिए भी. 2 लाइन इन लोगों के लिए, तीसरा आपके लिए. ठीक है. आंसू तेरे निकले तो आंख मेरी हो. आंसू तेरे निकले तो आंख मेरी हो. दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो. जूते तुझे पड़े करतूत मेरी हो. लालू जी को आप लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा होगा. कभी भैंस पे, कभी हेलीकॉप्टर पे. एक दिन मैंने उन्हें साइकिल पे देख लिया. साइकिल पे जा रहे थे, अचानक धड़ाम से गिरे. हमने लालू जी चोट तो नहीं लगा? अरे चोट काहे लगेगा रे, हम डेली ऐसे ही उतरते हैं. जगदीप साहब एक फोटो की दुकान में पहुंच गया. जाके लेके फोटो वाले से, अरे भैया तुम्हारे पास कैसे कैसे फोटो में लगा हुआ टंगा हुआ, देख लो. अरे वाह, ये कर्नल साहब की फोटो है. अरे कितने में दिए? बोला 20 रुपए का है. 20 का है, चल चल दे दे. निकाला जब से 18 रुपया था. अरे 18 वाला 20 लगेंगे. 20 है तो दो, जाओ. अरे नहीं है, कल आके ले लूंगा, चल जाओ. दूसरा दिन आए, फोटो बिक चुका था. अरे फोटो मतलब बिक गया, बिक गया. 6 महीना के बाद वो कादर खान के घर पहुंचे, वही फोटो वहां टंगा हुआ था. अरे ये किसकी तस्वीर है?
ये ना मेरे दादाजी की तस्वीर है। अरे उस दिन 2 रुपया कम पड़ गया, वरना जी मेरे दादाजी होते। 3 रिक्शे वाले बिहार में रात के 3 बजे चले आ रहे, पुलिस वाला रहे कहाँ से आ रहे तीनों? तुम लोगों को चेकिंग होगा, बाहू लेके नहीं जा रहे हो? चेकिंग की जगह, हाँ चेकिंग हो, चल 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 लाइन से खड़ा हो जा। तीनों खड़े हो गए। हवलदार बोला चल चेक कर। एक बोला है कुर्ता उतारो, शर्ट उतारो, शर्ट उतारा, लुंगी उतारो, लुंगी उतारा, अंदर से लाल कच्छा। इंस्पेक्टर बोला छोड़ दे रहे, सीपीएम का होगा, छोड़ इसको। दूसरा बोला है शर्ट उतारो, शर्ट उतारा, लुंगी उतार, लुंगी उतारा, हरा पैंट इंदा अंदर से। बोला छोड़ दे रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। तीसरा बोला है कुर्ता उतारो, कुर्ता उतारो, शर्ट उतार दिया उसने। चल लुंगी उतारो, लुंगी नहीं उतारूंगा। चल लुंगी उतार, लुंगी नहीं उतारूंगा। जितना मारना है पीटना है पीट लीजिए, लुंगी नहीं उतारूंगा। चेकिंग कैसे होगा? सर लुंगी नहीं उतारूंगा। इंस्पेक्टर बोला छोड़ दे रे, निर्दलीय है। बाहर में 2 शराबी बैठे हुए हैं, दोनों आपस में बातें करते हैं। यार तुमको कैसा पता चलता है कि तुम्हारा कोटा कंप्लीट हो गया? मैं तो पैक गिन गिन के पीता हूँ। बोला तू पैक गिन के पीता, हमारा स्टाइल अलग है। बोला क्या? बोला कोने में वो बूढ़ी औरत को देख रहा है? बोला हाँ देख रहा हूँ। जब पीते पीते वो जवान दिखने लगती, मेरा कोटा पूरा हो जाता। एक आदमी का नाम मोहन था। मैंने बोला भैया भैया आपका नाम क्या है? मोहन है, मोहन। आपके बच्चे कितने? 8 हैं, 8 भगवान के दया से पूरा घर भरा हुआ, 8 हैं। बच्चों का क्या नाम है? मोहन। बोला आपका नाम भी, बच्चों का नाम भी मोहन? अच्छा पहले बच्चे का नाम मोहन, दूसरे का? उसका भी नाम मोहन है। तीसरे का? उसका भी नाम मोहन है। बाकी का? सबका नाम मोहन है। ना बच्चों को बुलाते होंगे तो सारे आ जाते होंगे? ऐसे कैसे सारे आ जाएंगे? सबका सरनेम अलग है। मोहन श्रीवास्तव, मोहन पाल, मोहन कंसारा, मोहन मान, मोहन पल्लवी, मोहन खान। और आप लोग अपना वाला भी जोड़ लो, आफ्टर ऑल आप लोग भी टीम में हो। शुक्रिया, थैंक यू। SMS SIRK to 123 to vote for Siraj. Well, that was Siraj Khan with all his Mohans. लेकिन दिल्ली की बातें अभी खत्म नहीं हुई है। आप सबको थोड़ा और हंसाने आ रहे हैं दिल्ली से ही प्रदीप पल्लवी। सिराज खान जी खड़े थे, अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। सिराज खान एक मुशायरे में चले गए, शायर मंच पर आया, उसने शायरी पढ़ी। न चांद होते न तारे होते, काश आप हमारे होते। वाह वाह वाह, क्या बात। आधा वर्ष से याद करके घर आ गए। सुबह सुबह ड्राइंग रूम में बैठ गए। 5 बच्चे हैं, 5 को बुलाया। बोले मोहन इधर आ, रात शेर याद करके आऊं। न चांद होते न तारे होते का लाइन भूल गए, बच्चा रोने लगा। दूसरे से बोले मोहन सुन, तीसरे से बोले तू सुन, चौथे से बोले तू सुन 5, चौथे से बोले तू सुन 5 में से बोले तू सुन 5 रोने लगे। मिसेज निकल के आई, किचन से सब्जी बना रही थी। बोले क्यों 5 को रुला दिया? बोले आप तो सुन लीजिए, न चांद होते न तारे होते। बीबी छूटती बोली एक कि तू ना होता तो ये सारे ना होते। मैं आ रहा था रोड से, एक अंधा मिल गया मुझे। बाबूजी अंधा हूँ, बाबूजी अंधा हूँ, बाबूजी अंधा हूँ, 1 रुपया दे दो बाबूजी, अंधा हूँ, 4 दिन से भूखा हूँ, प्यासा हूँ, कुछ नहीं खाया, शराब खाने जाते जाते बर्बाद हो गया, बाबूजी 1 रुपया दे दो, अंधा हूँ। मैंने कहा अच्छा यही बात मुझे गा के बता तो जानू। तो उसने कजरारे में ये गाना कैसे गाया। एक आंख से काना बाबूजी दे दो 8 आना। एक आंख से काना बाबूजी दे दो 8 आना। बर्बाद हो गया हूँ मैं, बर्बाद हो गया हूँ मैं, अड्डा था शराब खाना। हो
बुखार दे जा रे बाबा। उसके बाद जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक मस्जिद पड़ी, वहां पर कुछ कव्वाल लोग बैठे हुए थे। तो कव्वालों ने ये अपने स्टाइल में किस तरह से पेश किया। और मेरे साथ हैं हमारे मशहूर और मारूफ कव्वाल जो अहमदाबाद गुजरात से आए, दारसी बरेड़िया। कहाँ हो जनाब, आइए। दूसरे हैं हमारे पंजाब के शेर दीपक राजा। बैठ जाओ, कुछ लो मत, आप भी बैठ जाओ। सामने सिद्धू जी बैठे, शेखर जी बैठे। हाँ ठीक है बैठे, दो ईंटों पे बैठा लग रहा है। ठीक है बैठे। कजरा रे तेरे कार कार नैना, 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 कजरा रे तेरे कार कार नैना। बढ़िया तेरे नैना मेरे नैना, बोलो नैना। किसी से न कहना, पीछे से बुला के आओ परिजात बहना, पीछे से बुला के आओ परिजात बहना। अरे तू बुला, तेरे को कहा है? तू बोला, बहन बोला है, तू बोला। तेरे को कहा है? तू बोला। अरे जी कजरा रे तेरे कार कार नैना, 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 तेरे कार कार नैना, तेरे कार कार नैना। कजरारे के बाद फिलहाल अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। SMS PRAP to 123 to vote for Pradeep. Rolling up next to rock the stage is our next champion, जिन्हें लोग प्यार से एहसान भाई बुलाते हैं। जोरदार तालियां। खूब शेरो शायरी की महफिल चली सर, दो शेर अब मैं भी सुना देता हूँ। सुना भाई। और ये शेर जो है मैं भी परिजात जी को ही समर्पित कर देता। चोट लगा गई है तुझे, भाई बोल गई है यार, एहसान भाई आ रहे। अब ये तो सबके सामने बोलना पड़ता है ना सर। काल में काला। हाँ, दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के दे। दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के दे, और फिर भी यकीन आए तो एक्सरा करा के दे। बहुत खूबसूरत महफिल है सर। कजरारे के बाद मैं यहाँ आया हूँ। हंसी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, पड़ोस में नजर डालो तो वहां से हंसी आती है सर। पड़ोसन बेलन लेके दौड़ी, उसके पति ने पकड़ा, कहाँ जा रही है? बोले नल पे जा रही हूँ। मटका फोड़ दी, बोले आज मैं उसका सर फोड़ूंगी। बोले क्यों? कल भी तो तू चिमटा लेके गई थी। बोले कल तो सेमीफाइनल था। बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत खूबसूरत हैं। कितनी शानदार गायकी है इस आदमी की, प्रदीप पल्लवी। एक दिन बोले चलो मिसेस के लिए साड़ी खरीदेंगे, तो मैंने कहा चलो। दादर की दुकान पे पहुंचे, दुकानदार को इसने कहा साड़ी दिखाना। बोले भाभी जी के लिए लेना है या कोई अच्छी सी दिखाऊं? दुकानदार होशियार है, बोले नहीं नहीं अच्छी दे दो। 2000 की दिया। इन्होंने पार्सल पैक किया, कुरियर किया, दिल्ली भेजा।
डार्लिंग 200 रुपए की साड़ी है, पहन के देख लेना। मैंने कहा यार 2000 की साड़ी पे 200 की पर्ची लिख रहा। बोले श्रीमती को बहुत शिकायत है, महंगा महंगा सामान खरीद तो तुमको कोई भी लूटता है, आज पहली बार तारीफ करेगी। 3 दिन बाद फोन आया, ये तो शूटिंग में गया, मैं कमरे में था। मैंने कहा भाभी जी बोलो, वो तो शूटिंग पे गए हैं, कोई समाचार देना है? बोले उनको बता देना 200 रुपए की जो साड़ी भेजे थे ना, पड़ोसन को 500 में बेच दी। 300 रुपया हर साड़ी में बच रहे हैं, कहना 15-20 साड़ियां और भेज दो। एक कैप वाला आया हैदराबाद का, पाया। ये तो पाए की दुकान बाद में, पहले ये टीचर थे, प्राइमरी पढ़ाते। बच्चे को लेके एक पिताजी आए, बोले मेरे बच्चे को क्यों मारे? तो ये साबुद्दीन बोले इनने बंदर की तस्वीर नहीं बनाया, उसने 2 चांटा मारा। क्यों बे? बोले सामने देख के भी नहीं बना सका। ऐसे बढ़िया बढ़िया लोग आज आपके सामने आए, लेकिन वो दारसी बरेड़िया पहले पत्रकार था, बाद में कलाकार हुआ। वो तो पहलवान से उसकी चिकल्लस हो गई तो वो छोड़ के इधर आ गया। एक पहलवान साहब अगरबत्ती बनाते थे, उनने विज्ञापन दिए, बोले छाप दे बेटा पहलवान छाप अगरबत्ती। इससे धोखे से छप गया अगरबत्ती छाप पहलवान। वो छोड़ के इधर ही आ गया। एक दिन मेरे से कहने सोन भाई चलो वजन नापेंगे। मैं कहा तेरा वजन हो तो नाप, पहले वजन तो पैदा कर। बोले जितना है उतना ही नापेंगे। ये वजन नापने की मशीन पे खड़ा हुआ, सिक्का मैंने डाला, पर्ची आई, वजन तो रखो। उसमें कुछ नहीं था। शाहरुख खान साहब आए, मैंने कहा हट जा, मैं डालूंगा सिक्का, मैं डालूंगा। मैंने सिक्का डाला, शाहरुख खान साहब खड़े हुए, पर्ची आई, उसमें वजन नहीं लिखा, 4 लाइन लिखी आई सर। वो 4 लाइन सुनाता हूँ। शाहरुख जी, शाहरुख जी, शाहरुख जी, शाहरुख जी, आजकल तो गजब ढा रहे हो, साबुन के विज्ञापन में नजर आ रहे हैं। शाहरुख जी, शाहरुख जी, आजकल तो गजब ढा रहे हो, साबुन के विज्ञापन में नजर आ रहे हो। हमें तो एक के सामने ही शर्म आती है, तुम 4 के सामने नंगे नहा रहे। शाहरुख जी हटे, धर्मेंद्र जी आ गए। आप तो जानते हैं धर्मेंद्र जी का डायलॉग कुत्ते से ही शुरू होता है। कई राइटर्स को भगवा दिए, बोले इसने कुत्ता लिखा ही नहीं। बोले कोई कुत्ते वाला डायलॉग राइटर लाओ। धर्मेंद्र जी खड़े हुए, मैंने फिर सिक्का डाला, पर्ची आई, उसमें वजन नहीं लिखा, डायलॉग लिखे थे 4 लाइन। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, कुत्तों से पंगा लेना छोड़ दो, वरना पछताओगे। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, कुत्तों से पंगा लेना छोड़ दो, वरना पछताओगे। और धोखे से एक ने भी काट लिया तो पूरे 14 ही लगवाओगे। सर, राजनीति से भी असुविधा होती है, अपनी नेताओं पर भी कविता होती है। अंतिम 4 लाइन सुनाता। नेताजी की भारी भरकम लाश बस स्टैंड के पास। नेताजी की भारी भरकम लाश बस स्टैंड के पास। रिक्शा चालक से बोले पार्टी कार्यालय चलोगे? बोले जी हजूर, क्या लोगे? पार्टी कार्यालय चलोगे? बोले जी हजूर, क्या लोगे? रिक्शा चालक बोला बाबूजी, अभी अभी एक घायल सांड को ढोर अस्पताल छोड़कर आया था, पूरे 50 रुपए पाया था, आप 2 रुपए कम देना।
बाबूजी, अभी अभी एक घायल सांड को ढोर अस्पताल छोड़कर आया था, पूरे 50 रुपए पाया था, आप 2 रुपए कम देना। जैसे ही रिक्शा चालक ने बताया भाव, नेताजी को आ गया ताओ। नेताजी ने बाएं हाथ में काटा तो हमने रिक्शा चालक को डांटा। बेटे फौरन अस्पताल जाइए, वो पेट में 14 इंजेक्शन लगवाइए। फौरन अस्पताल जाइए, पेट में 14 इंजेक्शन लगवाइए। रिक्शा चालक बोला बाबूजी, आप बातों बातों में जाने क्या बकते हैं, वो तो कुत्ता काटता है तब 14 इंजेक्शन लगते हैं। मैंने कहा बेटा काली चरण, तेरी बातों में दम है, मगर ये छूटा हुआ आवारा नेता क्या किसी पागल कुत्ते से कम है? SMS AHSQ to 123 to vote for Ehsan. लगता है एहसान भाई को 14 इंजेक्शनों का काफी तजुर्बा है। इससे पहले कि यहाँ कोई पैर उठाने लगे, इट्स टाइम फॉर अ नेसेसरी ब्रेक, सो डू कम बैक। Still laughing with me, Parizat Kola, on Hutch, the Great Indian Laughter Champions. This week's quota of laughter is not over yet. अभी थोड़ा बाकी है। वैसे हमारे जो अगले चैंपियन है वो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ते। हंसने हंसाने का सारा हिसाब बराबर करने आ रहे हैं राजू श्रीवास्तव। दोस्तों, कौन बने करोड़पति ये प्रोग्राम हर कोई देखता था। मैंने देखा अस्पतालों में, हॉस्पिटल में पेशेंट लेटे हुए बेड पे और 9 बजने का इंतजार करते थे, लेटे लेटे। 6 नंबर 9 वाजले का है, कौन बने बगाइश है? वाजले का है, 9 वाजले। हाँ, सब मिलके एक साथ वार्ड से निकल के रिसेप्शन पे जाते थे कौन बने करोड़पति देके। कितने तो चल भी नहीं पाते थे मगर जाते थे। कितने पेशेंट तो ग्लूकोज की बोतल लेके, और उसमें जो शाणे पेशेंट होते थे जूने, वो क्या करते थे, टीवी के सामने एक चेयर के ऊपर चेयर, उसके ऊपर चेयर डाल के आगे बढ़ जाते थे इसे। और इसकी मुंडी घूमती नहीं है, पूरा पट्टा लगाया हुआ है। इसके पीछे दूसरा पेशेंट है, उसको दिख नहीं रहा, वो बोलता है ए बाजू। अब ये बोलता है शाना, कौन है? उधर भी दादागिरी, हॉस्पिटल में कौन है? किधर है तू, किधर है तू? कल एडमिट हुए ना, अच्छे से आने का, इधर ट्रीटमेंट कराने का, निकल जाने का। मैं 1.5 साल से यही अस्पताल में, मेरे ऊपर प्रयोग हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी में सलिया गिरेला है, समझा ना? इधर शान पत्ती नहीं मांगते। ये प्रोग्राम का असर मैंने देखा डॉक्टर के भी ऊपर। पेशेंट को इंजेक्शन दे रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन देते देते बोलता है, दादा लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लें, लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लें। वो लेटे लेटे बोलता है, आर यू श्योर, कॉन्फिडेंट? डॉक्टर उसके कान में बोल दिया 50-50। वो उधर ही लॉक हो गया स्ट्रेचर पे ही। अब ये प्रोग्राम अगर अमिताभ बच्चन मेरे हिसाब से खेलेंगे तो किस तरह होगा? तो आइए हमारा आप मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। हमारे सामने जो कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं, आपके बारे में पता चला है आप जहां काम करते हैं आपके हाथ के नीचे 500 लोग हैं। क्या करते हैं आप? भाईजान मैं कब्र खोदता हूं। कहां से आप? बतौरे गांव के हैं, मतलब इलाहाबाद। ओके, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने आ रहा है।
आपको बताना है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भैया किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ए बिहार यूपी, बी बिहार यूपी, सी बिहार यूपी, डी बिहार यूपी। ये तो अलग टाइप का लग रहा है। सब एक जैसा, मतलब ये तो बहुत कठिन टाइप का लग रहा है। तो ऐसा करो भैया, हमको जो है क्या बोलते हैं, जनता मतलब लाइफ लाइन, जिंदगी की रेखा, जनता। ओके, तो ऑडियंस आपसे निवेदन है, तो ये इनकी पहली लाइफ लाइन। ढंग 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 ढंग। अरे ये हमरे साथ का अजबे हो रहा है। ए 25%, बी 25%, डी 25%, सी भी 25%। ये कुछ अजब हो रहा है, ऐसा तो हम 2.5 साल में नहीं देखा कबो। अच्छा, दूसरा मतलब जीवन की रेखा ले ले, मतलब 50-50। ओके कंप्यूटर जी, इसमें से 2 जवाब मिटा दीजिए। ढंग ढंग। ये कौन टाइप का, कहाँ फंसा दिया हमें जो है। ए यूपी बिहार और डी यूपी बिहार, ये कौन टाइप का सवाल जिंदगी में मिला है, तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा वो फोन वाला कर लो, फोन वाला वही तीसरा। हमरे कानपुर में हमरे जीजा जी के फोन लगा दो, अनिल श्रीवास्तव। ओके अनिल जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं और यहाँ पर आपके साले साहब बैठे हुए हैं और एक जगह पर फंस गए हैं, इनको आप मदद कीजिए। अच्छा ये बताओ, समझे अनिल भैया, सुन रहे हो? आवाज जा रहा। अच्छा, हिंदुस्तान में जो है सबसे ज्यादा भैया कौन प्रदेश में है? ए यूपी बिहार और डी यूपी बिहार। अरे तुम पग्गा लगा, इतना भी नहीं मालूम है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भैया मिलते हैं यूपी बिहार में। अच्छा, नमस्कार, पाया लगी दीदी, ठीक है? हाँ ठीक है, यूपी बिहार। अरे ये तो पूछना भूल ही गए, कौन वाला यूपी बिहार, ए वाला कि डी वाला? आइए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अरे बाबा जी, आप भी हिस्सा लेने आए? हिस्सा क्यों लूंगा भाई, लूंगा तो पूरा लूंगा। ओके बाबा जी, आप अकेले हैं कि आपके साथ कोई आया है? अकेले क्यों भाई, सडनल ए है। अरे बाबा जी, ये तो कुत्ता है। कुत्ता होगा तुम्हारे वास्ते, इसका नाम बलविंदर सिंह। अरे अगर इसका ये नाम बलविंदर सिंह है तो आपका क्या नाम है? मैं मोती। देखिए कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। आर यू श्योर, आपको मालूम है आप कहां पर आए हैं? क्यों नहीं मालूम यार, मैं आया हूं जीतो छप्पर फाड़ के में। अरे बाबा जी, ये तो गोविंदा का शो है, उसके होस्ट तो गोविंदा है। तो तुसी गोविंदा नहीं हो? वही मैं सोचू यार, गोविंदा अचानक लंबा किस तरह हो गया। नो प्रॉब्लम, दसो की क्वेश्चन है थोड़ा, स्टार्ट करो, आई एम रेडी, नो प्रॉब्लम। ओके पापा जी, आपके लिए बहुत ही पर्सनल सवाल। आपने इस वक्त किस कलर की अंडरवियर पहनी हुई है? ये कौन सा सवाल है यार, ये कोई तरीका है? और पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेता, और कंप्यूटर चेक कर, लास्ट क्वेश्चन पहले तो नहीं लगा दिया। देखिए पापा जी, अगर आप कलर बताएंगे अंडरवियर का तो बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं। और कलर बताना है, और यार पहनी तो है यार, और नो प्रॉब्लम। और जी लाइफ लाइन। पापा जी, आप कौन सी लाइफ लाइन यूज करेंगे? और जी फोनो फ्रेंड। फोनो फ्रेंड आप किससे पूछेंगे? उसी से जिसका मैं पहन के आया हूं। और मेरे भी जिया जी को फोन लगाओ बटिंडा विच। भाई देखिए, मैं बोल रहा हूँ अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से। यहाँ पर आपके साले साहब बैठे हुए हैं। उत्थे बैठे है, उसको मतलब लस्सी लाने भैया सी। भाई इनका कहना ये आपकी अंडरवियर पहन के आ गए। उसने पहनी है, तभी मैं घर में टॉवेल में हूँ। देखिए, अगर आप कलर बताएंगे अंडरवियर का तो बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं। भाई गल इस तरह है, जिसने खरीदी सी तत्ते लाल सी। 9 साल हो गए इस बात को, धो धो उसका रंग निकल गया है। निकले रंग को क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। पापा जी, आपके जीजा जी श्योर नहीं, अब आप क्या करेंगे? ओ यार खरीदी थी तो लाल थी, रंग निकल गया तो पिंक। पिंक को लॉक करो। ये लॉक नहीं होगा, ये आपको खोल के दिखाना है। SMS RAJS to 123 to vote for Raju. Well, I must say all of them have emerged as sheer champions.
What say? No doubts about that. It just goes without saying that all of them are like so good that they deserve to be just champions, nothing else. Well, चैंपियंस लीग जारी रहेगा और अगले हफ्ते हम आपको फिर हंसाने आएंगे। और एक जरूरी बात, अगर आपको भी किसी को हंसाना है, बहुत नाम कमाना है, तो आज ही अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और हमें अपने टिप्स भेज दीजिए। और फिर हंसते हंसाते आप भी बन सकते हैं हंसी का बादशाह, क्योंकि शुरू होने जा रहा है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2। Till next Friday, this is Parizat Kola saying good night. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, पी के नहीं गिरा मैं गंदे नालों में। क्या हाल है सालो? उधर से पागल बोले, ठीक है जीजा जी। रेखा तो है पुराना आइटम, उससे तो अच्छा है मल्लिका जैसा एटम बम। जैसे दुनिया मेरी फैन है, मैं आपका फैन हूँ। आपको बता दूं, मैं अभी इसी पागल खाने की देन हूँ।